प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के प्रश्नों का हल। हम लोग 5.1, 5.2, 5.3 की भी एक क्लास देख चुके हैं। 5.1 और 5.2 की सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस क्लास में नया है तो सलाह दी जाती है कि सलाह हम दे रहे हैं कि पहले 5.1 फिर 5.2 के जो उस पे जब आप जाएंगे थंबनेल पे तो उसमें वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिखा हुआ है। समांतर श्रेणी की क्लासेज 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं। उसको आप क्रम से देखें। निश्चित है ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम समांतर श्रेणी की नहीं रहेगी। चलिए अब देखे जाए, हम लोग तीसरे में बताया था पिछली क्लास में कि ढेर सारी पार्ट्स हैं, तो उनके हम लोगों ने 4 पार्ट पिछली क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब आगे के पार्ट्स आज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरे के 5वें पार्ट में D5 दिया है। D का मान दिया हुआ है कितना, 5। और S9 9 पदों का योगफल दिया है 75। ए ज्ञात करना है और नवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए डी कितना दिया है, 5। S9 डी तो हम लोगों को 5 दिया है। S9 9 पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल, एन का मान 9। S9 दिया हुआ है 75। ठीक है ना। अब S9 निकालने के लिए होगा क्या, हम लोग फार्मूला जानते हैं n/2। n/2 मतलब 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 9-1 इंटू डी दिया हुआ है कितना, 5। ठीक है, हम लोगों ने फार्मूला यूज कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया 75। ये 9/2 उधर भेज दें तो 2a प्लस यहाँ से देख लीजिए ये 40 हो गया, इज इक्वल टू 75 की तरफ हम 9/2 भेज दिए, ये आ गया। ठीक है, 3 से कट रहा है, देख रहे हैं 3 3 9, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, तो इधर आया कितना, 50/3। ठीक है, ये है 2a प्लस 40। अब इसको भेजें उधर तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 50/3 माइनस 40। 3 लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो 3 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 50 माइनस यहाँ हो जाएगा 120। ये 2a की वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, 2a और ये ऊपर सॉल्व हो गया है, 2a इज इक्वल टू आ गया माइनस 80, सॉरी 70 आएगा ना, 12 में से 5 घटाएंगे 70 आएगा। 70 बटे कितना हो गया, 3। तो a का मान आ जाएगा, 2 भाग हो जाएगा, -70/3 गुणे 2 नीचे आ जाएगा, इसको काट सकते हैं, 35 आ गया। तो जो a का मान आया वो आ गया 35/3। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। उन्होंने a भी ज्ञात करने के लिए कहा था। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, देख सकते हैं d का मान 5 यूज कर लिया, n का मान 9 यूज कर लिया, हम लोगों ने 2a कैलकुलेट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अभी और अब क्या ज्ञात करना है, नवा पद a9। a9 में वही n है, an इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है, an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। an मतलब a9, n की जगह 9 रख दें। a हम लोगों का कैलकुलेट हो चुका है -35/3। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, -35/3 प्लस n का मान 9 रखना है, 9 माइनस 1, और d का मान कितना दिया हुआ है, 5। हल कर दिया जाए, -35/3
और प्लस ये हो जाएगा 40। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा -35 प्लस 120, यही आएगा ना, देख लीजिए। हाँ ठीक है, अब 120 में 35 माइनस करिए 85, तो ये 85/3 आ गया। ठीक है, A9। ठीक, ये नवा पद कहा था और ए तो दोनों हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखा जाए इसी का। जो दिए हो, जो फार्मूला, जो अप्रोच है आपका, जो फार्मूला आप जानते हैं वही यूज करना है, कुछ नया नहीं है। कैलकुलेशन पे बेस्ड कह सकते हैं प्रॉब्लम्स है। देखिए ए का मान कितना दिया है 2, डी का मान कितना दिया हुआ है 8, एस एन कितना दिया हुआ है 90। तो एन और ए एन ज्ञात करना है। एन आएगा तो ए एन भी आ जाएगा। तो ए और डी दिया है, एस एन भी दिया है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है देखिए, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए वैल्यू रखा जाए। एस एन की जगह दिया है 90, एन ज्ञात करना है 2a, 2 × 2 प्लस एन ज्ञात करना है इंटू डी दिया हुआ है 8। चलिए हल किया जाए, 2 को इधर भेजिए, कितना आ जाएगा 180, या यहाँ भी 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। चलिए इधर भेज दिया, इस 2 को हमने इधर ले लिया, यहाँ n बचा, यहाँ 4 और 8 से गुणा कर दीजिए, 8n-8 180 n इंटू, इसको हल कर दीजिए, 8n-4 हो गया, n से गुणा कर दें तो 180 इज इक्वल टू 8n² माइनस 4n। इस संख्या को भी इधर ही ले आइए, क्या आ जाएगा 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। 4 से भाग हो जाएगा, 2n² माइनस n माइनस 4 से भाग हो रहा है, 4 चौको 16, 4 बचे 20 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, देख सकते हैं गुणनखंड करना है द्विघात समीकरण में, जिस तरह का आपने पढ़ा हुआ है। देख लीजिए 45 और 2 का गुणा होगा ना, ये कितना हो जाएगा 90, और 90 का ऐसा गुणनखंड काटिए जिसका अंतर कितना हो 1 हो, गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए देखिए 2n² माइनस 10×9 90, ये हो गया n-45 इज इक्वल टू 0। तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n कॉमन है, n-5 प्लस 9 कॉमन है, n-5 बराबर 0। इन दोनों में n-5 कॉमन है, तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n का मान यहाँ से तो -4/2 बिल्कुल छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया जाता है, n धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो देखिए इसको 0 करेंगे तो n बराबर 5 आया, और दूसरा मान यहाँ से -9/2 आएगा, उसको 0 करेंगे तो ये हम छोड़ देते हैं, ग्राह्य नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, द वैल्यू ऑफ n एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए n का मान 5 आ गया, n जो कैलकुलेट करने के लिए कहा था, यहाँ पे देखिए n ज्ञात कीजिए और an ज्ञात कीजिए। an मतलब पांचवा पद, an इज इक्वल टू कितना हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। an मतलब n की जगह 5 रखते हुए कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है ना भाई, a रख दिया जाए, a कितना है 2, n कितना रखना है 5, d कितना दिया हुआ है 8, हल कर दीजिए। 2 प्लस ये 32 आ जाएगा, 4 × 8 32 और 2 34। तो हमें जो पांचवा पद मिला an मिला, वो कितना मिला 34 मिला। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट में n और an ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए पार्ट इसका।
देखिए इस सेवेंथ पार्ट में क्या दिया, थर्ड में काफी पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम सॉल्व करा दे रहे हैं, कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों का डर खत्म हो जाए। कैलकुलेशन कुछ ये है कि प्रैक्टिस करिए। हाँ, ए का मान कितना दिया है इस पार्ट में, 8 दिया है, देख रहे हैं ना, 8 दिया है। और एनवा पद कितना दिया है, 62। एस एन कितना दिया है, 210। तो एन और डी ज्ञात करना है, ठीक है, एन और डी ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग ए एन का सूत्र लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू होता क्या है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 62, ए 8 दिया हुआ है, एन माइनस वन इंटू डी भी नहीं दिया है, ठीक है, डी भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ डी। इसका मतलब 8 को हम 62 की तरफ लाएं, 62 माइनस 8 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, कितनी आई देख लीजिए, 62 माइनस 8 54। इसका मतलब कहीं भी हम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 54 रख लेंगे, ठीक है। अब एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिए, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू आपके पास है 54। देखिए 54 है कि नहीं है, यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, वो यहां रख दीजिए। एस एन की वैल्यू दी हुई है 210, देखिए यहाँ 210 एन अपॉन टू इंटू टू ए, 2 गुणे 8 हो गया, और प्लस यहाँ कितना दिया हुआ है 54, ठीक। देखिए यहां से एन का मान कैलकुलेट हो जाएगा, देख रहे हैं ना, देख लीजिए। तो ये पहले कैलकुलेट करें, 210 इज इक्वल टू है एन बाई टू इंटू ये 16, और यहाँ कितना है ये 54, 16 54 जोड़ दीजिए 70 आ गया, एन बाई टू इंटू 70, इसे काट दीजिए, कितना आ गया 35। तो एन का मान आ गया 210 को 35 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आएगा, भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा आई थिंक 6 पच्चीस 30, 6 3 18, हाँ 6 आ जाएगा, इसको 6 टाइम्स है, एन का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, एन कैलकुलेट हो गया, ठीक है। काट भी सकते थे, 5 से काटिए या 7 से काटिए, सब कट जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब है क्या निकालना है, एन तो आ गया ना, अब डी निकालना है। तो इसी समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ एन का मान रख दीजिए, डी तुरंत आ रहा है समीकरण 1 में। किसका मान, किसकी वैल्यू कैलकुलेट किया है, एन का, तो समीकरण 1 में एन का मान रख दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए क्या था 54 बराबर एन का मान रख दिया ना हम लोगों ने, कैलकुलेट किया है कितना 6 माइनस 1 गुणे डी, देख लीजिए एन का मान जो 6 आया था हम लोगों का, वो यहां रख दिया, तो ये हो गया 5D बराबर 54। तो इसका मतलब देख सकते हैं डी का मान आ गया 54 बटे कितना आया 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो डी कहा था डी ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने डी भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन का मेथड यही है, देखिएगा कहीं कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में कहीं मिस हो जाए तो नेवर माइंड, उसको माइंड नहीं किया जाता, ठीक, कहीं भी कैलकुलेशन मिस हो जाते हैं। तो आप लोग अपने कैलकुलेशन से मेथड सीख के अपने कैलकुलेशन से क्वेश्चंस को करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखा जाए। है 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, ओके, क्या क्या वैल्यू दी हुई है। ए एन दिया है, एनवा पद दिया है 4,
डी का मान कितना है 2, एस एन का मान कितना है -14। तो एन और ए ज्ञात कीजिए। उसी एग्जैक्टली उसी तरह की प्रॉब्लम है ये। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने एन और डी शायद ज्ञात किया था अभी पार्ट में। चलिए ठीक है, देखा जाए, या एन और ए ही ज्ञात किया था। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, डी ज्ञात किया था, एन और डी, इसमें एन और ए ज्ञात करना, इसमें डी दे दिया है। तो देखिए ए एन का ए एन इज इक्वल टू होता क्या है, फिर एस एन भी। ठीक है, तो चलिए एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल, ए नहीं दिया नहीं तो हम वही लगाते, ए निकल आएगा। एस एन का अगर हम लगाए तो एन भी नहीं दिया हुआ है, एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन, ए प्लस एल लगाए तो ए भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करें, ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है 4, डी का मान 2 है, और हमारा ये होता क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 4। तो ए और एन का मान नहीं दिया हुआ है, ए भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस डी का मान दिया है, डी कितना दिया है 2, रख दीजिए, एन माइनस वन इंटू 2 बराबर कितना हो गया ये 4। ठीक, तो एक समीकरण बन रहा है यहाँ पे। चलिए ऐसे ए प्लस 2 से गुणा कर दें, 2n माइनस टू इज इक्वल टू 4 हो गया, ये 2 को उधर भेज दीजिए, तो a प्लस 2n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, समीकरण 1। अब हम लोग n बाई टू, ठीक है, का सूत्र लें, और an मतलब एस एन an बराबर दिया, तो ये एक तरह से l है। ठीक है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है ना, ए एन प्रोडक्ट में आएगा, या एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी रखेंगे तो एन तो दिया नहीं, एक ही बात है। तो ए मतलब ये ए प्लस एल, एल दिया हुआ है, एस एन भी दिया हुआ है कितना -14, एन बाई टू ए नहीं दिया है, और प्लस एल दिया है कितना 4, रख दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया -28 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया एन ए और प्लस 4n, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से किसका मान रख दें, n का मान उठा के रख दें। यहाँ से n ज्ञात करने में तो द्विघात बनता ही है, यहाँ से a का मान रख दीजिए कितना 6 माइनस 2n, इन्हीं दोनों को हल करना है, एक व 2 को हल करने का। ठीक है, तो यहाँ से जब a का मान यहाँ रखिए, n में समीकरण बना लीजिए, और n का मान रखें तो a में बनेगा। ठीक है, तो किसी में समीकरण बना सकते हैं, और 2n का मान तो a में रखेंगे तो एक ही बात है। चलिए -28 समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या करें, यहां से a का मान, इससे a का मान 6 माइनस 2n यहां रख दें। ठीक, तो समीकरण 1 से पहले निकाल लीजिए, समीकरण 1 से किसका मान निकाला, a का मान कितना 6 माइनस 2n, वो यहाँ रख दीजिए इस जगह पे, कोई मान रख के हल करना है बस। तो ये हो गया -28, a की जगह रखा हमने 6 माइनस 2n, बाहर क्या है n है, यहाँ n है, और प्लस 4n है, प्लस 4n समीकरण बन जाएगा। n आते ही किसी में रख देंगे तो हम लोगों का मान आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब क्या करना है, -28 इसको हल करके समीकरण बन रहा है 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n हो गया, इसका मतलब थोड़ा और हल कर लें तो ये हो जाएगा -2n स्क्वायर प्लस 10n हो जाएगा, इसको इधर ही पक्षांतर कर लाइए, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 2 से भाग हो रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब 14 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका अंतर कितना हो, 5 हो, 7 दूना 14, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 हो जाएगा ना n, और माइनस 14 बराबर 0।
तो ये आएगा क्या, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। n कॉमन लीजिए, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लीजिए, n माइनस 7 बराबर 0। अब इन दोनों में n माइनस 7 कॉमन है तो n प्लस 2 जब इनको 0 करेंगे तो n का मान 7 आया, माइनस 2 आया, ये ग्राह्य नहीं है, इसको छोड़ देंगे तो n का मान आ गया 7। n का मान ज्ञात हो गया। अब यही n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यही तो समीकरण 1 से वैल्यू आई थी, तो समीकरण 1 से रख के मान निकाल लीजिए। किसका आ जाएगा, a का आ जाएगा। समीकरण 1 क्या था, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, तो रख दें n का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण ये था हम लोगों का, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने, समीकरण 1 में a का मान रखने पर n का मान निकला हुआ है, किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या था, a प्लस 2n 2 गुणे 7 बराबर है 6, तो a प्लस 14 बराबर 6, तो a का मान आ गया 6 माइनस 14, मतलब आ गया -8। तो a का भी मान ज्ञात हो गया और n का भी मान ज्ञात हो गया। दोनों कहा था n और a ज्ञात कीजिए, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। n का मान 7 और a का मान -8। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। क्या दिया हुआ है, a दिया है। इस पार्ट में भी देख सकते हैं कि a दिया है 3, n दिया है 8, s दिया है 192, तो d ज्ञात करना है। n का मान 8 दे दिया है, तो वही s का ही फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा ये आसान पार्ट होगा। s इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू रखा जाए, s का मान कितना रखेंगे, Sn मतलब यही s, यहाँ नहीं दिया, ठीक है, 8 पदों का योगफल है ये, कितना लिख देंगे 192, n का मान 8, 8/2 और 2a 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस n का मान तो दिया ही है हमें, कितना 8, 8 माइनस 1 और गुणे डी, ये हो गया, ये हो गया 4। रुक जाइए भाई, कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर नहीं लिया। s की जगह 192, n की जगह 8/2, 2a 2 गुणे 3 प्लस n की जगह 8 माइनस 1 गुणे डी, ये हो गया प्रॉपर। 2 से ये 4 हो गया, चाहे तो आप 192 की तरफ 4 भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाला। ये हो गया 6 प्लस 7d, अब 4 से भाग कर लीजिए, 4 चौको 16 होगा, 4 बट्टे 32, 48 बराबर 6 प्लस 7d, 6 को भी इधर लाइए तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। देख लीजिए कितना हो जाएगा 42, 6 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 7d, इसका मतलब d का मान आ जाएगा 42/7, इसका मतलब d का मान कितना आ गया 6। तो इस तरह से इस पार्ट में हम लोगों ने d का मान कैलकुलेट कर लिया। तो ये पार्ट थोड़ा सा कम कैलकुलेशन का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए काफी पार्ट थे, थर्ड क्वेश्चन में काफी पार्ट थे, ये 10वां पार्ट है, ठीक है। और हमने सारे पार्ट सॉल्व करा दिए हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है, ठीक है। देखिए L दिया है कितना 28, L 28 है, देख लीजिए। S का मान 144 है, ठीक है। कुल पद कितने हैं, n का मान दिया हुआ है 9,
तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, ए का मान। तो हम अभी जो बताए थे आप लोगों को फार्मूला कि ये वाला कि एस एन इज इक्वल टू, एस एन मतलब एस वही है, ठीक है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये लगा दीजिए, जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। तो एस की जगह कितना रखना है, 144, एन का मान भी दिया हुआ है कितना, 9, तो 9/2, और ए ज्ञात करना है, एल दिया हुआ है कितना दिया है, 28, ठीक है। इसको इधर भेज दिया जाए, 144 गुणे 2/9 हो जाएगा, ये बराबर हो गया a प्लस 28। देखिए क्या 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 एक कम 9 और 9 छके 14, तो यानी इधर कितना कैलकुलेशन आ गया, 32, इधर आ गया a प्लस 28। तो हमने क्या किया, 28 को भेज दिया 32 की तरफ, माइनस हो जाएगा और इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखा जाए, और आज की लास्ट प्रॉब्लम होगी, आज की क्लास की लास्ट प्रॉब्लम देखी जाए क्या दिया हुआ है, ठीक। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, चौथा क्वेश्चन है, 10 पार्ट थे थर्ड क्वेश्चन में, एक चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ रख लिया है। देखिए क्या दिया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब ये एसन दिया हुआ है 636, देख रहे हैं ना, प्राप्त करने के लिए ये एपी दी है, इस एपी से हमको ए और डी तो मिल जाएगा। तो ए का मान कितना है, एपी का 9 है, और डी का मान कितना होगा, 17 में से 9 घटा दीजिए, तो डी का मान भी तो यहाँ से एपी से मिल जाएगा, 17 माइनस 9 मतलब 8, डी का मान भी मिल गया। कहा है कितने पद लेने चाहिए, उन्होंने एन का मान कहा है कि ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है, एन का मान ज्ञात करना है। तो एन निकालेंगे हम लोग, यही ए और डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, क्योंकि एस एन दिया हुआ है कितना, 636, ठीक है। अब होता क्या सूत्र इसका है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इज इक्वल टू 636। देख सकते हैं एन तो हमें ज्ञात करना है, ए और डी दिया हुआ है, रख दिया जाए, तो एन बाई टू, 2a, 2 इंटू कितना हो गया, करली ब्रैकेट लेना होगा, चलिए, तो n बाई टू इंटू 2a, 2 गुणे 9 प्लस n ही ज्ञात करना है, और d का मान कितना रख दें, 8, ठीक है, इज इक्वल टू 636, ठीक है। अब थोड़ा और कैलकुलेट कर लिया जाए, देखिए n बाई टू ये हो गया 18 प्लस 8 n माइनस 8 बराबर 636 हो जाएगा। इस 2 को उधर भेज दीजिए, कैलकुलेट कर लिया जाए, द्विघात समीकरण देखिए बनेगा, ये तो होता ही है, n की ज्यादातर ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ही प्राप्त होगा। तो 2 को उधर भेजिए, तो ये हो गया n, और या थोड़ा यहीं से कॉमन लेके काट दीजिए तो भी कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये n बाई टू, और ये जब सॉल्व करेंगे तो 8n प्लस 10 हो गया, बराबर 636, गुणा कर दीजिए पूरे का, इसमें गुणा कर दिया जाए, n बाई टू का अंदर गुणा कर दिया जाए, क्योंकि 2 कट जा रहा है, तो इसमें n बाई टू का करेंगे तो 2 गुणा कट जाएगा, यहाँ कितना आ गया, 4n स्क्वायर, इसमें n बाई टू का करेंगे तो 5n आ जाएगा, 2 से 5 कट 10 कट जाएगा ना, और माइनस हो गया यहाँ 636, बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है।
अब यहाँ पे हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए अब किसी से ये कटना नहीं है, तो 4 और 636 का ऐसा गुणनखंड काटना है, 4 गुणे 636 का ऐसा गुणनखंड काटना है जिसका अंतर कितना हो, 5 हो। तो इसका मतलब 636 का भी हम लोगों को गुणनखंड काटना होगा। ठीक है, 2 से काटे 3, 1 8, फिर 2 से काटेंगे 1, 2 पचे 10 हो गया, और 2 9 18 हो जाएगा ना, देख लीजिए। तो 2 1 कम 2, 2 पचे 10, 2 9 18। अब देखिए किससे कटेगा, 9 5 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिया 9। अब ये क्या किसी से कटेगा, प्रोबेबली नहीं, देखते हैं। तो 4 दूना 8, दूना 16, और 16 32 और 3 48, 53 गुणे 48 हुआ बेटा। ये 53 हो गया, और बाकी संख्याओं का गुणा कितना हो गया, ये 48। तो 53 गुणे 48, जिसका अंतर कितना है, 5 है। तो ये 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो इसमें देख सकते हैं कॉमन नहीं है, खाली n है। तो कितना आ जाएगा ये, 4n² प्लस 4n 4n प्लस 53, इसमें कॉमन मिलेगा हमें 12, 12 कॉमन है। तो 4n और ये प्लस हो जाएगा, 12 से ये भाग हो जाएगा, यही आ जाएगा 53, बराबर कितना चल रहा है, 0। ये बराबर 0, देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या है, 4n प्लस 53, और यहाँ से बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। तो अब जब इनको 0 करेंगे तो n के 2 मान आए, एक ग्राह्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो n के मान 2 आए, कौन कौन सा, यहाँ से आएगा n बराबर -53/4, जो कि ग्राह्य नहीं है, लिख देंगे साफ। और दूसरा n का मान आया 12। तो इस प्रॉब्लम से जो हम लोगों ने n का मान कैलकुलेट किया, जो कहा था कि n का मान कैलकुलेट करिए, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो n का मान आया कितना, 12। इस तरह से ये पार्ट सॉल्व हुआ। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर इसके आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स आल्सो। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं solution of with the solution of other problem in next class. Till then, bye.